करा बाहर में जोर बेटा, बाहर बाहर नहीं, बाहर सांप घूम रहा है, सांप ऐसे। तो गाइस देख सकते हैं सब डरे पड़े हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं, बच्चे को अंदर रखा हुआ है। बाहर बाहर नहीं जाना, बाहर सांप घूम रहा है, सांप, ठीक है, सांप घूम रहा है, सांप सांप घूम रहा है। तो गाइस सब डर चुके हैं, थोड़ा डर गए और वाइफ भी नहीं है, थोड़ा यहाँ डर। ये देखिए यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है और अच्छे से साफ़ कर रही है मम्मी, थोड़ा गुस्सा आ रहा है मम्मी को, और अच्छी तरह साफ़ सफाई। यहाँ दिखाता मुझे सांप, और ये देखिए मम्मी कर रही है साफ़ सफाई। तो मौसम भी ठीक है और यहाँ से थोड़े गमले भी हटा दिए। क्या नाग देवी मंदिर के दर्शन होते हुए मैं नाग मंदिर गया था, क्या मेरे घर पे सांप आया था। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा आपको कि किमाड़ी में जब परसों मैं व्लॉग बनाने गया था और नाग देवता मंदिर के दर्शन करने गया था, तो काफ़ी नाग देवता मंदिर के दर्शन होने के बाद जब मैंने वहाँ का व्लॉग बनाया, और वहाँ का बिल्कुल व्लॉग बनाने के कारण जब मैं वहाँ के व्यूज़ व्यास बनाए, और कल शनिवार को मैं कहीं मंदिर भी गया था, कामखाना मंदिर, तो बिल्कुल कल शनिवार को नाग देवता ने दर्शन करे, और मैं झूठ नहीं बोल रहा गाइस, मैं सच बोल रहा हूँ। और कल इतना मैं डर गया था, इतना डर गया तो गाइस मैं बता सकता कि कल रात को मैं सो नहीं पाया, 12-1-1:30 बजे बाद नींद आई थी मुझे, इतना मैं थर थर मेरे पसीने से पूरा बदन कांपने बैठा। हुआ क्या था मैं अब आपको बताता हूँ। जब मैं परसों किमाड़ी गया था नाग देवता मंदिर के दर्शन करने, तो जब दर्शन करने के बाद घर आया, और उसके अगले शनिवार को कामखाना मंदिर गया, और उसके बाद शनिवार को जब मैं रात को वॉशरूम करने गया अपने घर के बाहर, अंदर भी वॉशरूम था, तो 10:30 बजे जब मैं बाहर बाथरूम करने गया तो मैंने सोचा चलो 10:30 बजे जाता रहता हूँ, मैं हर डेली रोज़ जाता हूँ शाम को। तो जैसे मैं शाम को बाहर की तरफ अपनी दलान की तरफ गया, वो तो शुक्र करो कि पहले मैंने लाइट जलाती थी, तो काला सा सांप का बच्चा था, और जैसे मैंने मतलब चप्पल रखा, और चप्पल रखते हुए जैसे मैंने यूँ करा, उसने यूँ करके ऐसे हिला के फ़ोन उठाया, और मैं डर गया, मैं घबरा गया, और फ़ोन उसने ऐसे टेढ़ा कर दिया, ऐसे टेढ़ा ऐसा है ना जैसे आपको छोटा बच्चा ऐसे टेढ़ा कर देता है, टेढ़ा बिल्कुल रस्सी की तरह ऐसे टेढ़ा, तो ऐसे करके भयंकर उसने फ़ोन उठाया, और मेरी हालत ख़राब, मैं चिल्लाया मम्मी मम्मी सांप सांप, मम्मी भागी बड़े करे। मम्मी कह रहे थे अभी तो मैं थोड़ी देर लाइट बंद करके वहाँ बदलान में थी, अच्छा मैंने कि वो तब नहीं आया। मम्मी ने भी देखा तो वो उस तरफ भागा, तो आगे भागा जहाँ हमने गमले रखे थे, और गाइस गमले के चक्कर में जब हमने रखे तो मम्मी ने बोला कि आज कल सुबह पूरे गमले हटाने पड़ेंगे और पूरी साफ़ सफाई करनी पड़ी। साफ़ सफाई तो वैसे डेली करते हैं गाइस, साफ़ सफाई हम डेली करते हैं, और वो गमला जब हमने रखा तो कल सुबह पूरी साफ़ सफाई चल रही है, अगर रात को सब डर गए थे, और हमने दरवाज़ा पूरा फ़िनाइल छिड़क के, जहाँ मेरे जूते हैं स्टोर में वहाँ भी हमने फ़िनाइल छिड़का कि सांप वहाँ ना आ जाए। तो गाइस कमेंट करके बताइए कि किसके साथ ये हादसा हुआ है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि नाग देवता, जब मैं नाग देवता मंदिर गया था तो मुझे नाग देवता के दर्शन हो गए, और मैंने फिर कल रात को इतना मैं डर गया था, इतना सहम गया था। तो पहले तो आप सबको बोलना चाहता हूँ गाइस कि जो मेरे यूट्यूबर जुड़े हैं और आज जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो सुन रहे हैं नाग देवता के बारे में, तो प्लीज़ जो मेरे चैनल में जुड़ रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट पहले ज़रूर कीजिए। आज का कंटेंट बहुत खास है, और आज कंटेंट में बताता हूँ क्या हुआ था। तो गाइस पहले तो आप सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगा क्या हुआ था। तो सुनिए कहानी। तो हुआ ये था कि परसों जब हम प्लानिंग बना रहे थे, परसों मेरी सरकारी छुट्टी थी फ्राइडे सैटरडे संडे को। तो क्या होता है कि फ्राइडे को जब छुट्टी थी तो हमने सोचा कहीं चलते हैं, तो नाग देवता मंदिर ब्लॉग के कारण मैं गया था, तो आपका देखा होगा मेरा ब्लॉग भी। तो नाग देवता मंदिर के पास गाइस हम जब गए थे तो उसमें हमने बाहर से एक थंबनेल लगाया, और थंबनेल लगाने के कारण और उसमें नाग रहस्य के बारे में पूरी जानकारी दी थी, वहाँ वीडियोस बनाई, अच्छा व्यूज़ था। और मेरे दोस्त ने बताया था कि वहाँ लेडीज़ों को जाना प्रतिबंध था। वाइफ मंदिर में आई थी, मंदिर की जो अंदर मूर्ति थी उससे बाहर ही आई थी, वहाँ लेडीज़ों को आना बिल्कुल प्रतिबंध है। और जब हम गए थे दर्शन के लिए तो पंडित जी ने बोला कि तुम बताओ तुम्हारा हस्बैंड आएगा। तो मैं गया, तो मैं जब अंदर गया तो मैंने बोला मैं तो अंदर रहूँ, क्या आप आ सकते हैं, आपकी वाइफ नहीं आ सकती। तो कुछ रहस्य है कि नाग देवता मंदिर के बारे में बोला जाता है कि लेडीज़ को आना क्यों है, ये भी मुझे पता नहीं गाइस क्या वजह है। अब मैंने इसकी हिस्ट्री पूरी रिसर्च करना पड़ेगा कि क्यों नहीं जाने देते। और गाइस नाग देवता मंदिर के कारण जब परसों हम नाग देवता मंदिर के अच्छे व्लॉग बनाए और आए, उसके बाद हम कल गए थे कामखाना मंदिर। तो कामखाना मंदिर में भी वहाँ पे जब माता के दर्शन करे, और उसके बाद बाहर जो शिवलिंग थे, शिवलिंग में नाग देवता की मूर्ति थी, उसमें मैंने हाथ लगाया। और कल नाग देवता की जो मूर्ति थी, नाग देवता जो मतलब फन बढ़ा के खड़े थे 4-5 फन, तो मैंने ऐसे टच करा शायद से। अब वो क्या टच करा, मुझ टच करने के बाद शायद से मुझे कल शाम को सांप दिखा, और सांप का बच्चा मतलब छोटा सा पतला था। कहता है कि सांप का बच्चा
कि नुकसान नहीं देता, उसमें ज़्यादा जहर होता है गाइस। अगर सांप का बच्चा है, अगर काला है तो उसमें जहर ज़्यादा होता है, छोटे बच्चे में ज़्यादा जहर होता है। तो उसके कारण फिर हमने जो भी वहाँ से भगाया तो क्या है कि देखो, हम कोई भी जीव हो, अगर मैं उसके करीब भी आया हूँगा तो शुक्र कर के पहले तो उसने काटा नहीं, अगर काट देता तो क्या होता, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। वो भी अंधेरे में मैंने देख लिया था और उसने फ़ोन उठाया, वो भी अपने बचाव के लिए कराया कि अगर तुम किसी को मारने जाओगे तो वो भी अपने बचाव के लिए कुछ हाथ छोड़ेगा। तो उसने भी अपने बचाव के लिए अपना फ़ोन उठाया, और फ़ोन भी ऐसे उठाया उसने टेढ़ा करके, बाप रे मेरी तो हालत ख़राब हुई, रस्सी की तरह टेढ़ा यूँ खड़ा हो गया था वो। पहले बार देखा मैंने फ़ोन में छोटा सांप भी अपने बचाव के लिए क्या करता है। तो भाई साहब मेरी तो हालत ऐसे ख़राब हो गई थी, मैं कल रात को सो नहीं पाया। और खिड़की खुड़की जब हमने बंद करी, हमने सोचा यहाँ भी सांप ना आ जाए, हमने बाथरूम में भी हमारी थोड़ी खिड़की खुली थी, थोड़ा छेद था, तो हमने भी वहाँ पर कपड़े फिनाइल डाल के लगा दिया। और स्टोर में भी जब आप जूते रखते हो, कुछ भी रखते हो, तब साफ़ सफाई जरूर रखिए। जूते पहनते हुए एकदम जल्दीबाजी ना करें, पहले उसे झाड़ दीजिए, झाड़ने के बाद कोई ऐसा चीज़ ना निकले। तो गाइस होता है कभी। और एक दिन बहुत पहले की बात थी, जब स्टोर में हमने जब सामान रखने के बाद गाइस ऐसा होता है कि स्टोर में जो सामान था उसमें पहले मैंने जब जूते रखे थे बरसात के टाइम, जब बरसात में बिल्कुल अजीब सा होता था, जब मैंने जूते पहने तो बिल्कुल अजीब सा लगा था कि अंदर से क्या हो रहा है, ऐसा होता नहीं जैसे कि पता नहीं गुदगुदा सा हो रहा था। जब मैंने देखा तो उसमें मेंढक, ओ बाप रे, मैं घबरा गया, ओ बाप रे, वो तो अच्छा होता मेंढक था, उसे कोई नुकसान नहीं दिया। सांप होता तो क्या होता। तो कोई भी हो, अगर बरसात का सीज़न आ गया, अब ऐसे गर्मी भी बहुत होगी गाइस, क्योंकि गर्मी होने के कारण भी सांप बाहर निकलेंगे, तो कहीं तो अपनी जगह बताएगा। और वैसे भी हमारे इस इंद्रपुर नवादा में थोड़ा पेड़ पूड़ ज़्यादा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इंद्रपुर में सारा पेड़ पूड़ है गाइस, यहाँ पेड़ है, उधर पूरे जंगल है, और यहाँ भी थोड़ा हमारे यहाँ नाला नूला है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए इसके पीछे अलाड़ है। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि इस अलाड़ में भी बिल्कुल थोड़ा सांप सूप आने का खतरा है। और ज़्यादातर जंगलों में तो होते हैं सांप, ऐसा तो नहीं कि सांप यहीं हो, सांप कहीं भी आ सकता है, गंदगी को ज़्यादा सांप रहता है। तो अपना ध्यान रखिए गाइस। और दूसरी बात बताना चाहूँगा गाइस कि सेफ्टी रखिए, और जहाँ आपके बच्चे आंगन में खेल रहे हैं या कहीं भी खेल रहे हैं तो बिल्कुल साफ़ सफाई जरूर रखिए। और ज़्यादा घर में भी खिचपीच ज़्यादा वो मत करिए, तो उसमें भी सांप आने का खतरा है। तो आज तो मैं अपने कपड़े में बहुत सारे कपड़े उसको ध्यान से झाड़ झूड़ के आज देखूँगा। अभी मुझे सांप सूप का बहुत डर लग रहा है, अब तो मुझे देखते हुए जाना पड़ेगा। एक तो मेरा जल्दी भूल भी जाता हूँ मैं, कि जल्दी भूलने के कारण गाइस थोड़ा कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए। मेरी तो हालत ऐसे ख़राब हो गई थी, मैं बता नहीं सकता। मेरी हालत ऐसे में दिल धक धक कर रहा था, और रात भर जब मैं सो रहा था बिल्कुल मेरे माथे में डर के मारे पूरा पसीना आ रहा था, चिप 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 पसीना आ रहा था। तो मेरी बुरी हालत हो गई थी गाइस, मेरा दिल धक धक कर रहा था। भगवान जी करे कि आज पहली बार कि सांप से सामना हो, सांप के बच्चे से। और सांप के बच्चे में ज़्यादा जहर होता है गाइस। कमेंट करके बताइए कि किस ने कौन नाग देवता मंदिर गया, क्या उनके साथ कभी ऐसा हुआ है। अब भाई मुझे तो लग रहा है कि नाग देवता ने मुझे दर्शन दे दिए, वो भी शुभ माना जाता है, मगर ऐसे पौराणिक कथाएं में माना जाता है। वैसे तो वैज्ञानिक इसकी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि वैज्ञानिक और रिसर्च वाले ऐसे मानते ही नहीं, मगर मैं तो मानता हूँ, क्योंकि हमारे जो ईष्ट देवता है वो नाग देवता है। और जब भी मैं अपने पहाड़ के लिए निकलता हूँ, गढ़वाल के लिए निकलता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपनी कार से अपनी फैमिली के साथ जब भी जाता हूँ तो पहले अपने इष्ट देवता के याद करता हूँ। इष्ट देवता मेरी यात्रा सफल हो, नाग देवता शिव देवता वही हमारी रक्षा करते हैं, तो शायद से उन्होंने तो मुझे नुकसान नहीं दिया होगा। तो हे नाग देवता, मैं दिल से आपको प्रणाम करता हूँ, मेरी इष्ट देवता नाग देवता, कि आपने मुझे बचा दिया। मगर ये कि वो भी अपने बचाव के लिए था, मैंने भी कोई गलती नहीं करी, मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। जीव को किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। जैसे कि कोई लोग होता है तो मार देते हैं, बच्चे हैं, भाई मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं करता। कि हमारी जो नाग देवता है, हाँ अगर सांप दिख भी गया तो हम उससे थोड़ा छुटकारा दे देंगे। और वैसे भी अपने बिल में चले जाता है। अगर वो नहीं जा रहा तब तो कोई क्या बोलते हैं उससे, वन विभाग की टीम को, रेस्क्यू वाले होते हैं जो सांप उठाने वाले, तो उनको हम बोल सकते हैं। तो बहुत चीज़ें होती है गाइस कि थोड़ा बरसात में ध्यान रखिए। बरसात में सबसे ज़्यादा सांप निकलते हैं, गर्मी में भी निकलते हैं, मगर बरसात में सबसे ज़्यादा निकलते हैं। क्योंकि बरसात में थोड़ा कहते हैं ना कि खेतों में पानी भर जाता है, खेतों में पानी भरने के बाद जब सांप निकलता है तो कहीं अपनी जगह बनाते हैं। और सांप ये याद रखना कि सांप हमेशा अपनी आंखों से नहीं दिखता, और वो जब चलता है तो अपने स्मेल से, मतलब नाक के थ्रू चलता है। सांप जीभ से भी नहीं चलता, जीभ के थ्रू या नाक के थ्रू होता है, सूंघते हुए चलता है सांप, उसकी आंखें नहीं होती सांप की। पर ये मैं बताना चाहता हूँ। तो गाइस मेरी तो बुरी हालत हो गई थी गाइस, ऐसी हालत हो गई थी मैं बता नहीं सकता। मेरी बीवी भी डर के मारी सोई नहीं, मेरी बीवी भी कह रही कि 1 घंटे तुम सो, 2 घंटे तुम सो, ऐसे करके। तो मेरी बीवी भी डर गई थी, और खिड़की के बगल में मैं सोया था। मैंने वाइफ को बोला तुम वहाँ सो जाओ, मेरी वाइफ के लिए मैंने सोची तुम सोऊंगा। और खिड़की में मैंने एक बार झाड़ झूठ के देखा, भाई साहब वो तो अच्छा कि सांप का बच्चा दलान के वहाँ था। और दलान के वो तो सुबह करोगे कभी कभी दरवाजे के अंदर भी छेद होता है ना, कि जाली वाले दरवाजे में छेद, तो वहाँ अंदर ना घुस जाए। तो पूरा दरवाजे ढंग से टाइट से बंद रखिए,
पहले भी रहे थे हम, क्योंकि पहले तो बहुत जंगल था जब हम छोटे बड़े। अब इस समय घिसाई भी नहीं हुई थी हमारे घर में। वो तो नाग देवता की रक्षा करी हमारी, जो सब कुछ है। वैसे तो कैसे कैसे काट जाते सांप के काटने से। तो गाइस शुक्र करो कि नाग देवता ने मेरी रक्षा करी और उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। थोड़ा बस थोड़ा करीब, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये मेरा पाँव है, उस पाँव में थोड़ा यहीं चप्पल थी, उस चप्पल के बगल में सांप था। मैंने जैसे चप्पल रखा उसने यूँ करा और मैं डर गया। उसको मतलब करीब ही जाने वाला था, उसने अपना जैसे कि मैं थोड़ा ये जैसे है ना, ये जैसे बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये मेरा पाँव है, इस पाँव में बगल में यही चप्पल थी, चप्पल के बगल में था। जैसे मैं यूँ गया और यूँ देखा मैंने, तो गाइस ऐसी हालत ख़राब हो गई थी, ऐसी हालत ख़राब कि कितनी हालत ख़राब हो जाती है जब शाम को देख के। तो गाइस आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हुआ होगा, आपको वेट करना होगा कि आज मैंने क्या कंटेंट बनाया। तो इतना डर लगा था ना बाइक रोड्स में बता नहीं सकता गाइस। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, तो मैं क्या करता। तो गाइस तो आज का व्लॉग बिल्कुल मैं यही बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल थोड़ा मैं डर गया था, और डरने के बाद तो मैं बताना चाहूँगा कि आप अपना भी ध्यान रखिए, और स्टोर में जो भी आपका सामान है, जो भी आप जूते चप्पल रखते हैं, उसका पूरा ध्यान रखिए। कभी भी कुछ हादसा होता है। अगर छोटे बच्चे के भी आपने जूते या चप्पल रखे होंगे तो उसको भी झाड़ के रखिए, कहीं सांप के बच्चे न घुस जाए उसमें, और उसमें ज़रूर भयंकर जहर होता है, या ध्यान रखना। तो गाइस आज का व्लॉग मेरा थोड़ा लंबा हुआ है, और ऐसे भी आपके रोज़ कंटेंट बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के नेक्स्ट व्लॉग की शुरुआत से। तो जय बद्री विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।